एक बादशाह का एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नरमो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नरमो नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूं। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नरमो नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नरमो नाजुक मुलायम बिस्तर। लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाएं, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है, मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात, खैर कुछ नहीं। बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बात तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नरमो नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल सुभान अल्लाह, बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को,
दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा, बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। बात है सुभान। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा, भाई कौन हो तुम? अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा, मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उर्स की तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा, मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा, उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया, सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला, ए वजीरो, ए मुशीरो, ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा, कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो। अब न मुझे महल चाहिए, न मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्ज़िए परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे कुर्बे परवरदिगार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बादशाह ने महल छोड़ा, निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो, पढ़ते हो, खुदा की कसम, एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग, नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत, सल्तनत, बादशाह सब छोड़ दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए। अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह। इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा। उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं,
मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बाबा सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब क़िबला, हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। दारे नबी, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हमला और से मुकद्दर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो दारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो, अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ए बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ए बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ए वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान और शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह। आज सारे लोग अल्लाह वालों की करामतें बयान कर कर के बड़े खुश होते हैं, करामतों को सुन सुन के खुश होते हैं। करामत यकीनन बड़ी चीज है, विलायत का हिस्सा है, मगर एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसका अखलाक है, उसका किरदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इससे बड़ी कोई करामत हो सकती है?
नहीं। एक अल्लाह वाले की सबसे बड़ी करामत उसकी तालीम, उसका किरदार। आओ कोई गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, कोई गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे मदारुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला, कोई सरकारे आला हजरत से मोहब्बत करने वाला। एक ही गुलदस्ते के ये तमाम फूल हैं, इन तमाम फूलों की खुशबू हम सब हासिल कर रहे हैं। मगर अजीजों, जरा एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, हम हाथ उठा उठा के दावे तो किया करते हैं हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, मगर बताओ क्या हमने कभी गौसे आजम की सीरत को जाना है? क्या कभी गौसे आजम की सीरत को पढ़ा है? क्या कभी गौसे आजम की जिंदगी को देखा है? कैसी थी गौसे आजम सरकार की जिंदगी? कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई? कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी? कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के रोजो शब कैसे गुजरे? आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकारे गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदारे मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में? क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को? आओ जरा के छोचा चल के देखो, सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किस लिए हिंदुस्तान आए? तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए। वजह क्या है? ऐ अजीजों गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदारे मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए। जबान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया। अपने किरदार से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम ही दिया। जी जी जी। आओ मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो, आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, कल्ला वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है। दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां। इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरते सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये है अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है। हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए, हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया, हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। तुम्हारे लिए खुशनुमा नहीं बनाई गई ये जिंदगी। अल्लाह ने कुफ्फार के लिए दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बनाया।
इसीलिए तो फरमाया गया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि कैद खाने के अंदर है हम। जब कोई कैद में होता है, कैदी का हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। ये बरेली की जेल ज्यादा दूर नहीं, करीब है। कभी जाकर विजिट करना, किसी कैदी से मुलाकात करना, उससे हालचाल मालूम करना, वो बताएगा खाने का वक्त मुकर्रर है, नहाने का वक्त मुकर्रर है। कैद खाने में तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया, तो कैद खाने में हम और आप हैं। यहाँ आसानियां तलाश न करो, बल्कि इस फिक्र में रहो और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह कैद खाने में है, मुश्किलें जितनी भी हैं कैद खाने की गवारा कर लेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, जब हमें आजादी मिले, जब हमें रिहाई मिले, यानी हम दुनिया से जाएं, तो या अल्लाह आजादी के बाद में जो हमारी जिंदगी है उस जिंदगी को खूबसूरत बना दे, उस जिंदगी को बेहतर बना दे, या अल्लाह उस जिंदगी को खुशनुमा बना दे। खुदा की कसम, इधर की तकलीफें उठाओ, उधर की जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। जैसे कैदी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, ऐसे ही तुम्हारे मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने वक्तों की कैद में बांध के रखा है। सुबह को उठो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया, सुबह को उठो। उठने के बाद में पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, नमाज फजर अदा कर लो, फिर उसके बाद में अपने रब की बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह से भीख मांग लो, अपने परवरदिगार से मांग लो, और अल्लाह से मांगने के बाद में फिर निकल जाओ रोजी की तलाश में। तुम निकलोगे, परवरदिगार कादिर है, परवरदिगार खालिक है, वो तुम्हारा मेरा खुदा राज़िक है। तुम इधर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करके निकलोगे। खुदा की कसम, तुम निकलो तो सही, परवरदिगार रोजी अता करने वाला है, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरी झोली तंग पड़ जाएगी। रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दरऊजे वालों, हुसैनी कमेटी और से मुकद्दर ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राहे खुदा में लगा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन नातो मनक़बत आप समात करेंगे। हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप सुनेंगे, मेरे बाद में सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर खत्म कर दूं, क्योंकि फिर वक्त भी ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूं थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो जरा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है। अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप? सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहें या गौस अल मदद।
आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की। मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे ही कर देते। तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की। जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की ग़िज़ाएं। कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती है, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीमुश्शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं। ये कैद खाना है, कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की
बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है, मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी हैं खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद हैं, ताजदारे मदीना की उल्फत के कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वालिए कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजो, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये कराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदाबाद। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में, उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब ही नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा, मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसी काले पीले नीले गुलाम गजाली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा। महसूस नहीं हो रहा, खत्म कर दिया ना भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, यही तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा के उसमें क्या डाला? खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ जाए, और खड़े होके बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अजीजो, अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको और मुझे म्यूजिक पे नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे मदीना, सरकार की आमद उर्से मुकद्दस। मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, बज रही है कव्वाली तना तन और नाच गया झूम रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। अच्छा, गुलड़ तले नाचेगी तू? सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलड़ तले। अल्लाह रहम फरमाए अजीजाने गिरामी उल कद्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी हैं मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, गूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद, अल्लाह हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया,
जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो पीपल तले नाच, गुलड़ तले नाच, नीम के तले नाच, पकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो अल्लाह राजी कैसे होगा, वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई, एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह बदियुद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले उनके मौजूद है। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ा समय कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 1400 से ज्यादा या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर माशाअल्लाह, अब बात कंफर्म हो गई, 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया, ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे घूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक ही मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बना लेते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते। ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से गानों की आवाज न आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर की सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया अल्लाह, बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। हजरत नूह ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वैदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत, यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वैदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदारे मदीना
फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने, बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, कल्ब पे मारो इल्लल्लाह, यूं कल्ब पे ज़र्ब लगाओ अल्लाहू अल्लाहू। और हमने ढोलक पे मारो धूम धूम धूम। काश वो धूम धूम इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगो, दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। ताजदारे मदीना की मोहब्बत से दिल में उजाला आएगा, दिल रोशन होगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, दिलों की सफाई जरूरी, वो तो हो नहीं रही है, मगर आज हालत बड़ी खराब है मुआशरे की, क्योंकि ये 3 बजे तक मोबाइल चला के जो सोएगा तो फिर ये एकदम स्क्रॉल कर दिया मैंने, सुनी नहीं रहा भाई, सब तो ठुमके ठुमके। ओ अजीजो मेरे नौजवानों, ठुमके वुमके छोड़ दो, ठुमकों से बाहर निकलो, वरना याद रखना इधर तुम ठुमके लगा रहे हो, उधर फरिश्ते कब्र में इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे कि फिर समझ लेना खैर नहीं। कब्र में फरिश्ते जब मारेंगे तो वो जो दोस्त इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजता था ना, वो नहीं आएगा कब्र में। वो जो फेसबुक वाली शेयर करता था दोस्त को देख देख के बड़ी मजे की ऐसा जरूर दे, वो नहीं आएगा कब्र में। बहुत मारेंगे फरिश्ते। याद रखना अजीजो। अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुज़ू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब आंख खुली है बीड़ी फूकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूकी जब आंख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आंख खुल गई, चलो मैं वुज़ू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल नहीं आया, आंख खुल गई बीड़ी क्या फूकूं, चलो वुज़ू करके फजर की नमाज ही पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूकी बीड़ी फिर चद्दर तान के सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीजों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुतून है। क्या है? दीन का सुतून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुतून पे टिकी हुई है। सुतून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूं। नमाज दीन का सुतून है, नमाजी बन जाओ। और नमाजी नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा बंदा नमाजी बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई
अल्लाह का कुरान कहता है नमाज नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आज लोग कहते हैं साहब ये लत लग गई, छूट नहीं रही। मैं कहता हूँ नमाजी बन जा, सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए नशेड़ी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे, शराबी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएंगी। तुम लोग पहले नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान। नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम। सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिर उन पे हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाजें जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदारे मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले। या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत चाहती है, हुजूर नमाज पढ़नी। साहबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त कलंदर अली अली करने वाले तो बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली, मौला अली के जिस्म में तीर लगा था। नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था, अली को पता ही नहीं लगा। हम सब मौला अली से मोहब्बत करते हैं, कभी मौला अली की नमाज को नहीं देखा। मौला अली ने तो फरमाया, किसी ने सवाल किया था अली क्या आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया था रे और नादान, तू खुदा को देखने की बात कहता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं 1 रकअत में 2 सजदे। अली ने फरमाया, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देख लेता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबी के और दीगर सहाबा चले, पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत साथ में है, अल्लाहू अकबर कह के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रे तुम तो मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला के, एसी चला के, खड़े होके सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हो। वहाँ वो नमाज, उस कैफियत को बताऊंगा, दिल हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। सहाबा की हमारे यहाँ तो पंखे के बिल्कुल बीचों बीच गर्मी में खड़ा होके, जुम्मे के दिन, जो कभी नहीं आता हफ्ते भर में, जुम्मे के दिन पंखे के नीचे बैठ के कहता, खबरदार इधर बैठ, पंखे के नीचे मैं ही नमाज पढ़ता। और वो 5 वक्त वाला जो नमाजी होता है ना रोज का, वो सहम जाता है बेचारा, डर जाता है। वो एक तरफ जाता, बोले भाई साहब ये जो आज नमाजी आया है ये बड़ा खतरनाक है। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहाबा की नमाज कैसी। इधर इन्होंने नमाज शुरू की, उधर काफिरों ने हमला कर दिया। इधर ताजदारे मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है, उधर कुफ्फार ने हमला कर दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका भी मौजूद थे। सारे सहाबा ने ताजदारे मदीना के दाएं
हार बनाया, आका के दाएं बाएं आ गए। किस लिए? इसलिए कि हम भले ही तकलीफ उठाएं, हम पे भले ही जुल्म हो जाए, हमारे जिस्मों को चोट लग जाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ ना पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा कराम पे बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा पीटा, आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना, सुनो अजीजों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले, उनके खानदान वालों ने देखा, बचा के लाए, उठा के घर पे लाए, घर पे लाकर अब सब रो रहे हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, क्या हो गया? मगर मेरे अजीजों गौर करो, इधर तो सब घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हजरत अबू बकर को होश आया, मालूम किया घर वालों ने, अबू बकर क्या हाल है, जुमला दिल को लगेगा, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। इन्होंने मालूम किया, ऐ अबू बकर क्या हाल है। हजरत अबू बकर ने कराते हुए थर्राती आवाज में कहा, मेरा छोड़ो, ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह। वो थे नमाजी, वो नबी के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगली उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर पे आंच नहीं आने दी है, तभी नहीं ये मकाम मिला है, तब ये मर्तबा मिला। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस सहाबी खुदा की कसम साहब हजरत उमर फारूक आजम का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया। हजरत उमर समझ रहे? हजरत उमर फरमाते, एक दिन रोने लगे, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा, ऐ उमर क्यों रो रहे हो, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया, मेरी औकात कहाँ थी कि मैं आधी दुनिया पे हुकूमत करता। फरमाते, मेरी औकात तो ये थी कि मैं एक दिन ऊंट चरा रहा था और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। ऊंट कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। कहते मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है कि हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे अब ये कमाल भी अता कर दिया कि आधी दुनिया को अकेला उमर संभाला। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया, कहाँ चले? आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई ईमान, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहनों को मारा, खूब ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है ना। बोलो, डरो मत, वक्त पे आएगी मौत, टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम, तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना, तब भी आ जाती। और नहीं लिखी है ना, ये पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ, लेकिन तदबीर जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई इमारत वहीं जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा नहीं, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस 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 तवज्जो, पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा, उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। बहन ने कह दिया, उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले, ऐ उमर तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत सरकार मदीना, अजमत सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुकद्दस, नारे हैदरी। तो हजरत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हजरत उमर ने कहा जरा वो कलाम सुना तो चलो चलो। कुरान पढ़ा जा रहा था वहां पर, का कुरान सुना दो, का ऐसे नहीं, पहले पाक होके आओ। हजरत उमर फारूक आजम को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, अब कुरान सुनाया गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना, खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर, हाँ मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आजम ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, इस्लाम की खातिर क्या कुछ सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादतें नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी में सजदे दिए, नमाज। 2 मिनट की ज़हमत। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बात चली थी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने गुलाम से कहा सिर्फ फजर में वुजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है हुजूर करा दूंगा। रात आई, दिन गुजरा, गुलाम खुश था, कोई काम ही नहीं है, बस छोटा सा काम है, वुजू कराना है हजरत को। रात का वक्त जब आया तो इसने सोचा कि मैं अगर अपना बिस्तर इधर उधर कहीं लगा लूं दूर, तो शायद मैं अगर फजर में नहीं उठ पाया, हजरत को वुजू नहीं करा पाया, तो एक ही काम है, अगर वो भी नहीं किया तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। तो सोचा हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा लूं, सुबह को हजरत उठेंगे, बस मैं भी उठ जाऊंगा, वुजू करा दूंगा। यही सोच के इसने नमाज इशा हजरत ने अदा की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजा हुजरे का बंद किया, इसने अपना बिस्तर हुजरे के दरवाजे पे लगाया। अजीजान गिरामी उल कद्र, अब ये सोने के लिए तैयार है, आंखें बंद की है, मगर इसके कानों में आवाज आई। क्या आवाज आई? अंदर से आवाज आ रही थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर हजरत बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गुलाम कहता है सारी रात मुझे यूं ही अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी। यानी ये अल्लाह वालों की शान, दुनिया सोती है और ये रातों को जाग कर अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। रात गुजरी, सुबह हुई, हजरत बेदार हुए। इसने वुजू के लिए पानी में लोटा भरा, लोटे में पानी भरा और पानी से वुजू कराने लगा। अब हजरत ने वुजू करके फरमाया तेरा नाम क्या है? इसने कहा कल तो मैंने बताया ही था मेरा नाम असलम है। सोचा चलो पहली बार बताया था, नहीं रहता याद, एक मर्तबा में भूल गए होंगे, दोबारा बता दिया हजरत मेरा नाम असलम। क्या नाम? असलम भाई अगर हो तो जोर से बता दें अपना नाम। असलम। अब वो दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन आया, फिर ये रात को बिस्तर लगा के वहीं पे सोया। फिर इसने जो है रात भर अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुना, सुबह को आंख खोली, फिर इसने वुजू कराया। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब इसने कहा 2 बार बता दिया, फिर भूल गए। कहा चलो कोई बात नहीं, भूल गए। तीसरे दिन फिर बताया हजरत मेरा नाम असलम। चौथा दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, हजरत ने नाम पूछा क्या नाम है? अब ये बड़ा हैरान,
फिर इसने बताया हजरत मेरा नाम असलम है। 5वां दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, फिर हजरत ने नाम पूछा। दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया, हजरत नाम पूछते गए, ये नाम बताता गया। दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले। अजीजों, ये सालों का सिलसिला 40 साल पे पहुंच गया। 40 साल तक ये शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी को वुजू कराता रहा और हर दिन वुजू करने के बाद में हजरत इससे फरमाते तेरा नाम क्या है? ये कहता हजरत मेरा नाम असलम है। जब 40 साल गुजरे तो इसकी आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगा, ए अल्लाह वाले, 40 साल से हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन नाम बताता हूँ, आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ? आप हर दिन मुझसे मेरा नाम मालूम करते हैं। इसकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह वाले ने प्यार फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, परेशान न हो, गम न कर, तू अपने नाम की बात करता है। सुन, मैं हर रोज जब अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात हो गई, मैं अपना भी नाम भूल जाता हूँ। फरमाते दुनिया को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। अगर याद रहता है मुझे तो फकत परवरदिगार याद रहता है, अगर याद रहता है तो मुझे अल्लाह का नाम याद रहता है, बाकी सारी दुनिया को मैं भुला देता हूँ। ऐ लोगों, ये तालीम है अल्लाह वालों की, मगर आज हमें दुनिया याद है, सब कुछ याद है, अल्लाह याद नहीं। अल्लाह को याद करो, अल्लाह वालों की बारगाहों से सबक हासिल करो, जिंदगियां बेहतर बनाओ। अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।